चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में एमसीबी जिले से खबर सामने आ रही है, जहां एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी के सभागार में नगर पालिका निगम की सामान्य सभा की आज बैठक संपन्न हुई है। बैठक में चिरमिरी क्षेत्र के 40 वार्डों में मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास के अन्य कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। आपको पूरी खबर बताते हैं। विपक्ष का इस दौरान आरोप भी लगा है, कई बिंदुओं पर निगम सरकार के ऊपर आरोप भी लगे हैं। विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष गायत्री बिरहा ने पूर्ववर्ती निगम सरकार के द्वारा कई ऐसे जनहित कार्य जो आज भी अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूर्ण कराने के लिए सभापति के समक्ष प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि नगर पालिका निगम चिरमिरी में सामान्य सभा की बैठक में बजट सत्र के रूप में रखी गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से नगर पालिका निगम चिरमिरी का 684 करोड़ 74,58,000 रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें चिरमिरी नगर निगम के विकास को लेकर सभा में पक्ष विपक्ष अपनी बात रखते रहे। वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर नगर पालिका निगम की वर्तमान सरकार को घेरती भी नजर आई। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान महापौर और नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है। सामान्य सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारे चिरमिरी का बजट पेश करना था, जिसमें तहत हमने 624 करोड़ 74,58,000 रुपए का बजट पेश किया है। साथ ही साथ चिरमिरी के विकास को लेकर चिरमिरी में जो डेवलपमेंट करना है उसकी कार्य योजनाओं को सम्मानित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और साथ ही साथ एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को भी माननीय सदन में पेश किया गया, जिसे कि सर्वसम्मति से पास कर लिया गया है। ये सामान्य सभा की दूसरी बैठक है, क्योंकि जिस दिन हम लोगों का शपथ हुआ था वो पहला बैठक था और आज ये बजट सत्र था। ये दूसरी सामान्य सभा की बैठक में जो यहाँ पर बजट रखा गया, पेश किया गया सदन में 684 करोड़ 74,58,000 रुपए का, और बहुत चर्चाएं हुई और जो जनहित के मुद्दे थे हमने बजट, क्योंकि इनका बहुमत है, बजट तो पास हो गई, लेकिन हमने चिरमिरी के विकास के लिए अनेकों मुद्दाएं रखी और हमने सभापति के माध्यम से और उनके महापौर के संज्ञान में हमने चिरमिरी के जो हमारी पूर्ववर्ती की सरकार थी, जो काम शुरू किए थे उन्होंने, उस काम जो अभी 2 साल से अधूरे पड़े हैं, उस काम को हमने कराने की मांग रखी। और उन्होंने रोजगार की जो बात की तो हमने ये कहा कि जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने यूपा के माध्यम से जो यहाँ पर योजना लाई थी कि यहाँ पर जो हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ठंडे बस्ते में रखा हुआ है, तो उसको हमने कहा है कि उसे आप देखिए और उस पर कार्रवाई करिए, ताकि जो हमारे यहाँ पर नौजवान युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। दूसरी बात, जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किए हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन का जो खतरनाक जो मोड़ देखे हैं, तो उस रोड को हम लोगों ने बाईपास रोड सुगम रोड बाईपास बना रहे थे, तो उसमें सारा मिट्टी और सब रोड बर्बाद हो गया। तो उस पर भी हमने कहा कि उस रोड को बनाने के लिए आप करिए। दूसरा, जो मंगल भवन का काम था, जो 40 एक नंबर वार्ड में जहाँ पर सभापति का वार्ड है, तो वहाँ पर 40 लाख का रोड जो बन रहा है बिना स्वीकृति के, जो भी वन विभाग है या एसीसीएल की मौन स्वीकृति से जो रोड बन रहा है, हमने कहा जो हमारा मंगल भवन है, जिस जनता ने विश्वास के साथ हम लोगों को चुना है और जो कि चिरमिरी की मूलभूत सुविधाएं में आता है, क्योंकि हमारे जो यहाँ की जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चों का जब शादी विवाह होता है तो वो कहाँ जाएंगे? जो अमीर लोग हैं वो तो हंसदेव इन होटल, गंगाश्री या बिलासपुर रायपुर में कर सकते हैं। जो यहाँ की गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब जनता है, वो उनको अगर वो भवन बन जाता है तो उसका लाभ मिलना चाहिए। और इन्होंने जो पाइपलाइन में जो जितना मुझे याद है कि जो पाइपलाइन में 6 पाइप को जोड़कर ये फ्लेंचर लगा रहे हैं, वो सरासर गलत है। तो उस पर भी मैंने बात रखा है कि उसको आप जो जॉइंटर है उसको हर एक पाइप में जहां उसकी आवश्यकता है उसको लगाइए। क्योंकि टेक्निकल के बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे 20 साल का अनुभव है उसके माध्यम से मैंने सदन में अपनी पूरी पुरजोर से अपनी बात को रखी और हमारे सभी जितने हमारे सम्मानित पार्षद ने आवाज उठाई। सभापति सबसे
पहले इस पे सारे लोग पानी की विकराल जो समस्या है उसको लेकर परेशान थे। चिरमिरी की जनता बिजली को लेकर परेशान है, दूषित पानी को लेकर परेशान है। आप देख सकते हैं कुछ दिन पूर्व महापौर जी लगातार 15 से 20 दिन सफाई को लेकर अपने मोटरसाइकिल में घूमे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये दौरा करना बंद कर दिया क्योंकि वो विफल हो गए इस कार्य में। इन सारी मुद्दा को लेकर दूषित पानी, बिजली, सफाई, वेतन भुगतान को लेकर आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1.5 वर्षों से आरओ का वेतन के जो कर्मचारी हैं उनको 1.5 वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, उनके पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार की जो ज्वलंत मुद्दा, उन सारी बातों को लेकर हम लोगों ने सदन में अपनी बात रखी और विपक्ष का जो अपना सहभागिता निभाई।